Now the topic of discussion for this particular video will be the origin and evolution. तो हम origin and evolution समझेंगे हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट्स के भी एंड सुप्रीम कोर्ट का भी. ठीक है, हमने समझ लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, हमने समझ लिया कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, एंड नाउ वी विल सी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है. नाउ दिस इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड डबल सिस्टम, ऑल ऑफ दैट, ये आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था. सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के इवोल्यूशन की कहानी तो छोटी सी है, पर हाई कोर्ट के इवोल्यूशन की कहानी थोड़ी सी बड़ी है, एंड आई हैव समराइज्ड इट इन दिस मैनर सो दैट आप इजीली उस चीज़ को रिटेन कर पाएँ एंड यू विल बी एबल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट फिगर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले तो उसको समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को और भी किस किस नाम से जाना जाता है. फेडरल कोर्ट बोला जाता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. नो, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है that initially we had the Federal Court of India established in 1937 under the GOI Act 1935. तो इसी एक्ट, मतलब ये जो कोर्ट था वही बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, बट पहले वो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना था तो 1937 में वो फेडरल कोर्ट था. बाकी फिर 1950 में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आया. तो ये सक्सेसर है ऑफ द फेडरल कोर्ट, इसीलिए उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि ये मतलब इसके ऊपर फिर आपके पास अपील के लिए कुछ नहीं है. ठीक है, कुछ चीज़ों में प्रेसिडेंट की बात होती है, वो हम अभी उस पर नहीं बात करेंगे. ठीक है, हम उस पर कुछ रिव्यूज़ की बात होती है, मतलब कुछ पिटिशन्स की बात होती है, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे. बट कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. जहाँ आप, लेट्स से हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया and you are not satisfied with the order, so you can even appeal in the Supreme Court against the order of High Court that I'm not satisfied with this appeal, and फिर वहाँ पे आप अपना आगे केस बढ़ा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. ये सब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हुए हैं, इन दोनों में से कुछ एक है जो आया हुआ है. ठीक है, इधर फंडामेंटल राइट वाला और कॉन्स्टिट्यूशन. सो गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाउ? आर्टिकल 32, हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़ी है. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है. ठीक है, एंड इफ़ एनी फंडामेंटल राइट इज़ नॉट इन कंसिस्टेंसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है. आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ये सब हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ऑल्सो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वाई गार्जियन? बिकॉज सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई भी काम है जो कि लगे कि कोई लॉ है विच इज़ नॉट क्लियर, इफ़ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट क्लियर, लेजिस्लेचर का एक्ट, एग्जीक्यूटिव के एक्ट, सब कुछ रिव्यू कौन कर रहा है, सब कुछ पे ध्यान कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट. तो आई होप द नेम्स आर क्लियर टू यू. प्रीलिम्स का सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. मूविंग ऑन, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉगरेटेड? जैसे हमने बात की कि फेडरल कोर्ट तो 1937 में बना था क्योंकि इस एक्ट के थ्रू बना था. बट देन आफ्टर वी हैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, देन 28 जनवरी से, उसके 2 दिन बाद से हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, इसका जुरिस्डिक्शन इस वाले फेडरल कोर्ट से ज़्यादा है. द सुप्रीम कोर्ट दैट वी हैव प्रेजेंटली, which is the successor of the previous federal court, but still the present court has greater jurisdiction than the federal court. Why? Because when this federal court of India was existing, then the highest court of appeal was the British Privy Council. ये एक अलग जो है आपकी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल, जो कि 1950 से पहले अपील्स लेती थी. मतलब किसी को जैसे कोई अपील करना है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो आप अपील किसके पास करते हो? ठीक है, तो वो जो हाईएस्ट कोर्ट था अपील का, या फिर आप कहो कि हाईएस्ट जहाँ पर आप अथॉरिटी, जहाँ पर आप अपील कर सकते थे 1950 के पहले, वो थी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल. कोर्ट अपना अलग काम कर ही रही थी, लेकिन अपील के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी प्रिवी काउंसिल. सो द फेडरल कोर्ट डिड नॉट हैव द पावर ऑफ अपील. लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट आई तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बन गई, तो ऑफकोर्स इसका जुरिस्डिक्शन ज़्यादा हुआ ना फ्रॉम द फेडरल कोर्ट. दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड. ठीक है, सो this Privy Council had the jurisdiction to hear appeals from India before 1950. But from 28th of January 1950, the Supreme Court became the highest court of appeal. Therefore, it has higher jurisdiction or greater jurisdiction than the federal court. Again, prelims में आएगा अगर सीधे सीधे. So if you have the conceptual clarity, you will, even if you don't remember it, you will be able to answer it.
ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे है पार्ट 5 में पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है एट्सेट्रा. सो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी वेरी सॉर्टेड, राइट, क्लियर. बात आती है हाई कोर्ट्स की. इसको देख के घबराना नहीं है. सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर, बट दैट इज़ बिकॉज इससे प्रीलिम्स के हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. दैट इज़ वाई आई हैव नोटेड इट एट वन प्लेस. बट हम पहले इसको समझेंगे और इसके साथ साथ इसको मिला के समझेंगे. सो यू विल सी कि एक करके हमारे सारे पॉइंटर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू लुक एट एवरीथिंग विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लाइन्स दैट आई विल बी रीडिंग आउट फॉर यू, एंड देन यू विल सी कि हाउ डू वी कवर इट, एवरीथिंग. ठीक है, चलिए हाई कोर्ट्स की ओरिजिन की बात करें. अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन मतलब प्रेजेंट फॉर्म में 1950 में हुआ, लेकिन हाई कोर्ट का ओरिजिन कब हुआ था? 1862 में ही हो गया था. विच इज़ 1860. सी इट इज़ नॉट 1962, इट इज़ 1862 ओनली. ठीक है, बस डिफरेंस कितना है कि उस समय जो हाई कोर्ट होते थे वो प्रोविंशियल, हमारे पास प्रोविंसेस थे ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस, जैसे बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, कैलकाटा, मद्रास प्रोविंस. ठीक है, तो कैलकाटा में, बॉम्बे, ये 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे. वहाँ पर हाई कोर्ट स्टैब्लिश था. तो ये बहुत पुरानी ही बात है. तो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ हाई कोर्ट का वो 1862 में हुआ. हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. ठीक है, अब वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी हुई है. एक तो आपको पावर जानना है हाई कोर्ट का, तो पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक के बीच में होता है, हमने कल देखा हुआ है. Then the parliament can extend the jurisdiction of high court to any UT also, और exclude भी कर सकते हैं, वो भी हमें पता है. ठीक है, तो जो हमें पता है उस पर परेशान नहीं होना है. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट. अब हम क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहला कि 1862 में, सो इट्स नॉट, या 1862 में बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास में हाई कोर्ट सबसे पहली बार आया. ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 1866 में 4th हाई कोर्ट आया. कहाँ पर? इलाहाबाद में. तो हमने देख लिया कि 1862 के बाद 1866 में इलाहाबाद में नेक्स्ट हाई कोर्ट आया. देन उसके बाद अब ये सब देखिए प्री इंडिपेंडेंस है. अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो तो वो यहाँ से ब्रेक हो रहा है 1928 के बाद, फिर 1948 में. तो यहाँ तक तो इट इज़ ऑल प्री इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो 1875 में पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट रहा. 1884 में कर्नाटका, 1916 पटना, 1928 JNK. उस समय तो JNK का अलग स्टेटस था. अब ये कैसे चेंज हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे, घबराना नहीं है. अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड द नॉर्मल क्रोनोलॉजी. 1948 यहाँ से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. सो ओडिशा एंड गुवाहाटी. 1949 राजस्थान. 1954 तेलंगाना. अब तेलंगाना बोलोगे तब तो तेलंगाना स्टेट नहीं था, हाई कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश हो गया? क्योंकि ये तो 2014 में बना है. उसकी एक अलग कहानी है, अभी आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन सम टाइम. 1956 केरला एंड MP. 1960 गुजरात. 1966 दिल्ली. दिस यू शुड रिमेंबर. सम इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट्स अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना चाहिए. 1971 हिमाचल प्रदेश. 1975 सिक्किम. 2000 में चूँकि ये स्टेट्स बने, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड. 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा. ये स्टेट्स पहले से थे बट हाई कोर्ट इनका बाद में आया. एंड 2019 में आंध्र प्रदेश. ठीक है, जो लेटेस्ट तेलंगाना के वजह से बना. अब एक चीज़ याद रखिए, द नेम्स ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड ओडिशा आर नॉट चेंज्ड. वाई डू वी मैंशन दिस? आपको पता है प्रेजेंट डे अगर हम स्टेट एज अ स्टेट बात करें तो हम बॉम्बे नहीं, हम मुंबई बोलते हैं. हम कैलकाटा नहीं, हम कोलकाता बोलते हैं. ठीक है, मद्रास चेन्नई हो चुका है एंड ओडिशा का स्पेलिंग चेंज होके ओडिशा हो चुका है. तो स्टेट नेम ये है प्रेजेंटली, बट उसके हाई कोर्ट्स के जो नाम हैं वो अभी भी पुराने ही वाले होते हैं. तो इफ़ यू आर रेफरिंग टू द हाई कोर्ट यू विल नॉट से ओडिशा, यू विल से ओडिशा ओनली. ठीक है, यू विल नॉट से कोलकाता, यू विल से कैलकाटा हाई कोर्ट ओनली. स्टेट में कोलकाता, नॉट स्टेट, आई मीन द कैपिटल. ठीक है, प्लेसेस में अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल. तो प्लेस में हम बात करेंगे सिटी में तो कोलकाता, लेकिन हाई कोर्ट में बात करेंगे तो कैलकाटा. ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस तेलंगाना वाले मैटर पे. अब ये क्या है देखिए, 1954 में ये जो बात हो रही है ना, ये उस समय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था. अभी हमने तेलंगाना इसलिए लिखा है क्योंकि वो बाद में कैसे करके नाम चेंज हो गया वो आप समझोगे अभी. तो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था. 2014 में इट वाज रीनेम्ड एज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट हैदराबाद. 2014 में चूँकि स्टेट्स की बाइफिकेशन की बात होनी शुरू हुई थी
लेकिन उस समय तक हुआ नहीं था, तो इसका नाम बदल के इतना लंबा चौड़ा नाम रख दिया गया, ठीक है, बिकॉज इट वाज द कॉमन फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बोथ। देन 2019 में सेपरेट हाई कोर्ट बन गया आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद तो तेलंगाना वाले रीजन में है। तो अब जो 2019 में जो पहले जो बना था तो वो तो इंटीग्रेटेड आंध्र प्रदेश के लिए हिसाब से ही बना था, लेकिन अब वो वाला क्या हो गया था, वो ओरिजिनल तेलंगाना के पास चला गया क्योंकि हैदराबाद उसके अंडर में है, और सेपरेट हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश के लिए बना फिर वो 19 में बना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा चेंजेस है, बट इसमें कुछ भी परेशान नहीं होना है। बस ये याद रखना है कि 2014 में कैसे करके नेम जो है वो चेंज रहा, ठीक है। तो तेलंगाना रहा, और आपको पता है कि हैदराबाद से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसकी जो सीट है, हाँ सीट क्या होती है कैसे होती है उस पर भी हम आगे देखेंगे जब हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग दिस इज़ हाउ इट हैज़ ग्रेजुअली यू वुड से कि सारी हाई कोर्ट्स जो हैं वो इवॉल्व हुई। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इफ़ आई से सो, पहला आपको बिल्कुल ये 3 याद रखना है, उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा है वो याद रखना चाहिए, दिल्ली याद रखना चाहिए, एंड फॉर योर ओन स्टेट, आपका जो भी स्टेट का अपना है इंडिविजुअल वो याद रखना चाहिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, एंड जैसे आप बात कर सकते हो कि इंटरव्यू वगैरह में काम आता है वो सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रेस्ट इज़ अगर आपको क्रोनोलॉजी ध्यान में रहती है तो गुड इनफ, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं। अब आते हैं इस इन्फॉर्मेशन पे। तो ये तो हमने समझ लिया ओरिजिन कहाँ हुआ, देन 1866 में फोर्थ कहाँ पे आया। लेटर क्या होने लगा, हर ब्रिटिश प्रोविंस में, मतलब ब्रिटिश इंडिया के हर प्रोविंस में अपना अपना हाई कोर्ट स्टार्ट होने लगा, ठीक है। फिर 50 जब आया फाइनली आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ हो गया, तो हाई कोर्ट जो भी था हर प्रोविंस का ना, वही उस पर्टिकुलर स्टेट का बन गया, क्योंकि प्रोविंस को ही हम स्टेट से कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो वो स्टेट का बनना चला गया। देन कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोल दिया, ठीक है, जो हमने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल कौन सा था, हमने 214 देखा था, दैट देयर विल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया। देन द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम, जिसने पार्लियामेंट को कहा कि आप एक कॉमन हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकते हो फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटीज़, ठीक है, इतना हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देखा था दैट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट और द कॉमन हाई कोर्ट विल बी को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब उसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो सेम होगी विद द स्टेट्स कंसर्न और द यूटीज़ एंड द स्टेट्स कंसर्न, ठीक है। इतना तक तो क्लियर होना चाहिए। एंड देन आई हैव ऑल्सो गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन दैट प्रेजेंट डेटा के हिसाब से हमारे पास जो है वो 25 हाई कोर्ट्स हैं प्रेजेंटली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये था, जैसे 2019 में ही आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये नाम जो है वो चेंज करके आया है क्योंकि 2014 में तेलंगाना बना था, तो उसी समय नाम बदला गया और बाद में सारा ये हाई कोर्ट का चेंज हुआ, और 2019 में आपका JNK और लद्दाख का मैटर आया कि दोनों यूटी बन गया, ठीक है। लद्दाख तो नया क्रिएट हुआ, JNK स्टेट से यूटी बना, तो उस केस में भी कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो हम अभी समझेंगे। अच्छा, अब कहानी है जो आपको यहाँ से याद रखनी, ये सब तो काइंड ऑफ रिविजन ही था। दिस इज़ एंटायरली फॉर द प्रीलिम्स दैट यूल हैव टू रिमेंबर। फॉर इंस्टेंस इट सेज 2019 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, उसमें से 3 हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। अब ये सब everything that I have written is one liner for prelims. So they can ask you how many high courts presently have jurisdiction over more than 1 state, क्योंकि पावर तो है ना यहाँ पे। तो कौन से हैं वो 3 हाई कोर्ट्स हैं, वो 3 कौन से हैं, बॉम्बे हैं, सो बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इज़ ओवर महाराष्ट्र ऑल्सो एंड गोवा ऑल्सो, ठीक है। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है इट इज़ हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए 4 यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। And then Punjab and Haryana High Court is having jurisdiction over Punjab and Haryana both. So there are 3 high courts, Bombay, Guwahati and Punjab Haryana, जिसका jurisdiction एक स्टेट से ज़्यादा के ऊपर है। देन अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको आप NCT ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं, अलोन हैज़ द सेपरेट हाई कोर्ट। अगर आप यूटीज़ में बात करेंगे सो दिस इज़ अलोन विच इज़ हैविंग अ सेपरेट हाई कोर्ट सिंस 1966, तो हमें पता है, ठीक है, 1966। नेक्स्ट JNK और लद्दाख के केस में दोनों अब यूटी बन चुके हैं, बट दोनों का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट है,
ठीक है, क्योंकि पहले से ही JNK का था ही और लद्दाख उसी एरिया का इंटीग्रेटेड था, तो उसी में कॉमन हाई कोर्ट है। अच्छा, अब दिल्ली तो सॉर्टेड है, मतलब हमारे पास 8 UTs है ना, 8 UTs में दिल्ली इज सॉर्टेड, JNK लद्दाख इज सॉर्टेड, देन 5 UTs तो तब भी बच रहे हैं। तो वो 5 UTs क्या हैं, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ हैं ना, तो वो किसी दूसरे उसके पास के जो स्टेट हैं उन्हीं के अंडर में इनको डाल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव कौन देख रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब आपको दिख जाएगा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेट्स के साथ साथ इन 2 UTs को भी हैंडल कर रहा है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। तो इसका जुरिस्डिक्शन भी 4 में आ गया। गुवाहाटी का तो था ही 4 स्टेट्स पर, बट बॉम्बे का 2 स्टेट्स एंड नाउ 2 UTs ऑल्सो, 4। ठीक है, लक्षद्वीप किसके, क्योंकि ये मैच द कॉलम में यू कैन गेट दिस क्वेश्चन। लक्षद्वीप का क्या है, केरला हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैलकाटा हाई कोर्ट, सब लोकेशन के आसपास है। पुडुचेरी मद्रास एंड चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा का इन 2 के अलावा चंडीगढ़ पर भी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द इवोल्यूशन एंड एवरीथिंग हैज़ हैपेंड। अब इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम एक बार सीट्स को लेकर देख लेंगे अभी। सो लाइक दिस इज़ अ सेक्शन फ्रॉम योर बुक लक्ष्मीकांत ओनली, जहाँ पे आपको देखिए नेम एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स दिया जा रहा है। तो नेम ऑफ द हाई कोर्ट कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, ये सब तो अब आपको पता ही है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये भी आपको पता होगा, बिकॉज फॉर द रिमेनिंग वंस आई हैव ऑलरेडी शोन यू, जैसे बॉम्बे का, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी। तो ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा। बट बात आती है सीट की कि वो जो मतलब हाई कोर्ट है वो कहाँ बैठ रही है। तो एक बार जस्ट गिव अ ग्लैंस टू दिस टेबल। जैसे इलाहाबाद, तो सीट इलाहाबाद में है, बट उसकी एक बेंच लखनऊ, क्योंकि कैपिटल यूपी का वही है, तो वहाँ भी बैठती है। आंध्र प्रदेश का अमरावती में, यही मैंने बोला था 2019 में जो चेंज हुआ, क्योंकि हैदराबाद तो फिर तेलंगाना का सीट है। ठीक है, बॉम्बे का ये सब कुछ है। तो सीट मुंबई में है, बट देर आर सम अदर बेंचेज ऑल्सो, बेंचेज एज इन ग्रुप ऑफ जजेस जो कि और भी जगह बैठ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन जैसा केसेस रहेगा। तो नागपुर, पणजी एंड औरंगाबाद में भी है सेटअप। कैलकाटा का सीट कोलकाता है, लेकिन इसका एक सर्किट बेंच है जो कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, वहाँ पर भी है। सिमिलरली यू विल सी इट फॉर द अदर्स ऑल्सो। ठीक है, सो जस्ट गिव इट अ रीड। बाकी तो कुछ आर्टिकल्स हैं, तो इसको आप बस एक बार पढ़ लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, जस्ट द लास्ट thing that you will just have to read it once. So we're done with the evolution and we have seen the entire thing, कि ये कैसे जो है origin and evolution सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स दोनों का हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सॉर्टेड है और ये छोटे छोटे प्रीलिम्स के सारे पॉइंटर्स हैं, तो थिंग्स विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। नाउ आई विल मीट यू गाइज नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे बात करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।